तो आप लोग से मुझे बहुत ज़रूरी बातें करनी है। और क्या बातें हैं और ये किस मुद्दे पे बात है तो ये भी बता दे रही हूँ कि मम्मी का जो सामान चोरी हुआ है, जेवर, उसके बारे में तो हमारा एक ब्लॉग जाएगा, तो ज़रूर देखिएगा। और ये कौन चुराया है, कैसे क्या हुआ, तो आप लोग से मुझे बहुत ज़रूरी ये भी बताएंगे कि कौन चोरी किया है, आखिर में है कौन वो। तो पूरी जानकारी देंगे, पर इसमें नहीं, क्योंकि बहुत ही लंबा वो बात है, तो ब्लॉग में ही आप लोग को पता चल जाएगा। तो ब्लॉग देखना मत भूलिएगा, हमारा 2 घंटे में ब्लॉग जाएगा। और हम ये थे, मम्मी को मेरे ऊपर शक है ना, उसका सब डाउट एकदम क्लियर कर दूंगी। जब उसको समझ में नहीं आ रहा है ना, हम लोगों पर मेरे ऊपर झूठा आरोप लगा रहे कि तू ली है, ऐसा वैसा करवाई है, उसको सब बता दो। मम्मी को मेरे ऊपर शक है ना, उस सही बात है। पराए अपने हो जाते और अपने पराए हो जाते हैं, यही मेरे घर का हाल है। अपनों से कोई मतलब नहीं, अपना कोई नहीं है, पराए बहुत कुछ है उनके लिए। तो ये थोड़ी मुद्दे वाली हम बात कर दिए हैं, तो यहीं से कुछ लोग होंगे समझ जाएंगे, कुछ लोग नहीं समझेंगे। तो हम आप लोग से ये बता दें कि आखिर में मम्मी का सोना कैसे चोरी हुआ और कैसे पता चला कि वो सोना कहाँ पर है, कहाँ रखा है। तो इसकी जानकारी अगर आप लोग को चाहिए और जानना है कि आखिर में वो इंसान कौन है और आखिर में चोरी मम्मी का हुआ कैसे, ठीक है। आप लोग पॉइंट वाली बात सोचिए, जो इंसान हम लोग नहीं जानते थे कहाँ रखा है, वो अगला इंसान कैसे जान गया और कैसे ले लिया। तो मम्मी तो पापा के ऊपर शक कर रही है, लेकिन शक पापा हमको ऊपर नहीं है, किसके ऊपर है तो ये हम अभी नहीं बताएंगे, ब्लॉग में बताएंगे। और अपने पराए हो, क्या प्रूफ है जो नई वाली दुल्हन आई है वो लेके गई है, और क्या प्रूफ है कि पापा लेके गए हैं, हम लोग तो घर पे थे ही नहीं। हाँ, तो हमको तो नहीं लग रहा है कि वो जो नई वाली दुल्हन आई है वो लेके गई है, और ना पापा लिए हैं। जिसके ऊपर शक करना चाहिए उसके ऊपर तो मम्मी शक ही नहीं कर रही है, पीठ पीछे लोग वार करते हैं, ठीक है। ये कोई नहीं समझ पाता, जो मीठा मीठा बोलता है ना, पीठ पीछे वार करता है, लेकिन मम्मी को अभी नहीं समझ में आ रहा है। और चोरी हुआ है लेकिन इल्जाम किसी और के ऊपर लग रहा है, लेकिन सबसे बड़ा चोर तो घर में ही बैठे हैं, बताएंगे आप लोग को। तो आपने देखा कि पूरी प्री प्लानिंग के बाद, दिन भर गायब रहने के बाद ये मोहतरमा आई हैं अपना शॉर्ट वीडियो लेकर, क्योंकि बहुत ही प्लानिंग के साथ इन्होंने सोच रखा है कि इनको व्लॉग में क्या बताना है। और 100% आप देख लीजिएगा, ये चोर बताएंगे सिर्फ और सिर्फ सलोनी को, माधुरी को या फिर हुस्नारा खातून को। इन 3 लोगों में से एक लोग को ही ये मोहतरमा बताएंगे, क्योंकि भाई इन तीनों लोगों से इनकी दुश्मनी है। अपनी गलतियों पे और अपनी चोरियों पे पर्दा डालने के लिए ये 3 लोगों को ये फंसाने वाले हैं अपने व्लॉग में। भाई शर्म आती है कि इतनी कुछ चीज़ें होने के बाद और इतनी गंदी हरकतें करने के बाद कैसे कोई कैमरे को फेस कर लेता है। और भाई इंसान जिस टाइप का रहता है उसका चेहरा भी उसी टाइप का रहता है। आप देख सकते हैं कि खुशी तो चेहरे से ही चोर और बदमाश लगती है। फिलहाल इन सारी चीज़ों को लेकर आपका क्या कहना है, आप भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। ये भी बताएंगे कि कौन चोरी किया है, आखिर में है कौन वो। तो पूरी जानकारी देंगे, पर इसमें नहीं, क्योंकि बहुत ही लंबा वो बात है, तो ब्लॉग में ही आप लोग को पता चल जाएगा। तो ब्लॉग देखना मत भूलिएगा, हमारा 2 घंटे में ब्लॉग जाएगा। और हम इज्जत से कहत है, अभी 12 घंटा के टाइम बा, रात भर के टाइम देते, अगर ना अला तो हम केस करब। इनकर ना मुंह देखा तारा सब, इनकर कौन कमाई बा, का खइया के करे लगे रही। इज्जत से क्या प्रूफ है जो नई वाली दुल्हन आई है वो लेके गई है, और क्या प्रूफ है कि पापा लेके गए हैं, हम लोग तो घर पे थे ही नहीं। हाँ,
तो हमको तो नहीं लग रहा है कि वो जो नई वाली दुल्हन आई है वो लेके गई है, और ना पापा लिए है। जिसके ऊपर शक करना चाहिए उसके ऊपर तो मम्मी शक ही नहीं कर रही है। पीठ पीछे लोग वार करते हैं, ठीक है, ये कोई नहीं समझ पाता। जो मीठा मीठा बोलता है ना, पीठ पीछे वार करता है, लेकिन मम्मी को अभी नहीं समझ में आ रहा है। और चोरी हुआ है लेकिन इल्ज़ाम किसी और के ऊपर लग रहा है, लेकिन सबसे बड़ा चोर तो घर में ही बैठे हैं। बताएंगे आप लोग को, ये भी बताएंगे कि कौन चोरी किया है, आखिर में है कौन वो। तो पूरी जानकारी देंगे, पर इसमें नहीं, क्योंकि बहुत ही लंबा वो बात है, तो ब्लॉग में ही आप लोग को पता चल जाएगा। तो ब्लॉग देखना मत भूलिएगा, हमारा 2 घंटे में ब्लॉग जाएगा। और हम ये सही बात है, पराए अपने हो जाते हैं और अपने पराए हो जाते हैं। यही मेरे घर का हाल है। अपनों से कोई मतलब नहीं, अपना कोई नहीं है, पराए बहुत कुछ है उनके लिए। तो ये थोड़ी मुद्दे वाली हम बात कर दिए हैं, तो यहीं से कुछ लोग होंगे समझ जाएंगे, कुछ लोग नहीं समझेंगे। तो हम आप लोग से ये बता दें कि आखिर में मम्मी का सोना कैसे चोरी हुआ और कैसे पता चला कि वो सोना कहाँ पर है, कहाँ रखा है। तो इसकी जानकारी अगर आप लोग को चाहिए और जानना है कि आखिर में वो इंसान कौन है और आखिर में चोरी मम्मी का हुआ कैसे, ठीक है, आप लोग पॉइंट वाली बात सोचिए। जो इंसान हम लोग नहीं जानते थे कहाँ रखा है, वो अगला इंसान कैसे जान गया और कैसे ले लिया। तो मम्मी तो पापा के ऊपर शक कर रही है, लेकिन शक पापा हमको ऊपर नहीं है, किसके ऊपर है तो ये हम अभी नहीं बताएंगे, ब्लॉग में बताएंगे। मेरे ऊपर शक है ना, उसका सब डाउट एकदम क्लियर कर दूंगी। जब उसको समझ में नहीं आ रहा है ना, हम लोगों पर मेरे ऊपर झूठा आरोप लगा रहे कि तू ली है, ऐसा वैसा करवाई है, उसको सब बता दो। मम्मी को मेरे ऊपर शक है ना, उस आप लोग से मुझे बहुत ज़रूरी बातें करनी है। और क्या बातें हैं और ये किस मुद्दे पे बात है तो ये भी बता दे रही हूँ कि मम्मी का जो सामान चोरी हुआ है, जेवर, उसके बारे में तो हमारा एक ब्लॉग जाएगा, तो ज़रूर देखिएगा। और ये कौन चुराया है, कैसे क्या हुआ, तो आप लोग से मुझे बहुत ज़रूरी ये भी बताएंगे कि कौन चोरी किया है, आखिर में है कौन वो। तो पूरी जानकारी देंगे, पर इसमें नहीं, क्योंकि बहुत ही लंबा वो बात है, तो ब्लॉग में ही आप लोग को पता चल जाएगा। तो ब्लॉग देखना मत भूलिएगा, हमारा